हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, इनफैक्ट अगले महीने से शुरू ही होने वाले हैं। और कुछ बच्चे स्कूल आ पा रहे हैं, कुछ नहीं आ पा रहे हैं। मुझे भी एक दो जगह भेजा गया है, सो आई एम नॉट एबल टू गिव कंटिन्यूस टीचिंग टू माई स्टूडेंट्स एंड टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो ऑनलाइन से कनेक्ट होने का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का मुझे लगा कि हमें दोनों को फ़ायदा होगा। मैं भी आप लोगों को अच्छे से बता पाऊँगा चीज़ें और आप लोग भी अच्छे से समझ पाएंगे। आज मैं वो टॉपिक डिस्कस करूँगा जो टॉपिक्स आपके सीबीएसई में आते ही आते हैं और जो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक्स रहते हैं और बच्चे जनरली उनमें गलती कर जाते हैं। पहले मैं थ्योरेटिकल पूरा उसका डिस्कस करूँगा और फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम उस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें से 6 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, लॉन्ग, और 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपसे वो दो चीज़ बनवाता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बनेगा ही बनेगा। इन जनरल 2 नंबर का आपका रहता है, 2 मार्क्स का रहता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट और 4 मार्क्स का रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी आपको ऐसा ही कुछ दिया गया है। लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर है इसमें, इवन पिछले साल भी ऐसे ही आया था। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस करते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब है कि एक नया पार्टनर एंटर कर रहा है। पहले 2 पार्टनर थे या 3 थे, 3 थे तो 4 हो गए, 2 से थे तो 3 हो जाएंगे। नया पार्टनर जब आता है तो किसी न किसी पुराने पार्टनर को अपना शेयर कम करना पड़ता है, क्योंकि नया पार्टनर भी तो कुछ शेयर लेगा। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और न्यू पार्टनर तो हमेशा ही गेनिंग पार्टनर रहेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में आने से पहले उसका तो कोई शेयर था ही नहीं। अब वो आ गया तो उसको 1/2, 1/3, 1/5 कुछ तो शेयर मिलेगा ही मिलेगा। जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर में पूछा गया है, उसमें उस नए पार्टनर को 25% शेयर मिल रहा है। परसेंटेज वाइज भी दे देता है कई बार, तो 25% इज नथिंग, इट्स 1/4 ओनली, 1/4 उसको मिलता है। तो नया पार्टनर जब आता है तो वो दो चीज़ें लेके ही आएगा। इन जनरल अपनी कैपिटल लेके आएगा, बिना पैसा लगाए उसको कौन पार्टनर बनाएगा। और एक वो लेके आएगा गुडविल, गुडविल का पैसा लेके आएगा। गुडविल के पैसे का यहाँ मतलब है कि वो पैसा, ये गुडविल वाला पैसा वो उन पार्टनर्स को देगा जिनको उसके आने से नुकसान हुआ है। मान लो ए और बी पार्टनर थे, ए और बी को कोई ना कोई नुकसान हुआ है सी के आने से, तो वो जो पैसा है सी लेके आया है गुडविल का, वो ए और बी को दे देगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जिस रेशियो में उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है। तो कुछ ऐसा रहेगा। अब पुराने पार्टनर भी हैं जो ए और बी पहले से पार्टनरशिप में है। सी जब एंट्री करता है तो उसकी एंट्री से पहले वो क्या चाहते हैं कि उसकी एंट्री से पहले जो कुछ हिसाब किताब है वो हम पहले अच्छे से कर लेते हैं, उस हिसाब किताब को ख़त्म करते हैं। सी आने के बाद सब चीज़ें लेटेस्ट होनी चाहिए। लेटेस्ट का मेरा मतलब है कि मान लो उन्होंने कोई बिल्डिंग खरीदी थी और जिसकी वैल्यू वो हमेशा 1 लाख रुपए दिखा रहे हैं अकाउंट्स में, पिछले 5 साल से ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन आज सी आ गया तो तुम्हें पता ही है कि बिल्डिंग की, लैंड की, मशीनरी की, इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। किसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, किसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू हम जिस कॉस्ट पे खरीदी थी, मान लो 1 लाख रुपए की खरीदी थी, तो हम बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 1 लाख ही दिखाते रहेंगे हमेशा। लेकिन जब नया पार्टनर आता है तो वो चेक करते हैं भाई इसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है। पता लगा इसकी मार्केट वैल्यू तो 10 लाख रुपए हो गई है। तो पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, ए और बी, वो बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख की बजाय 10 लाख दिखाएंगे और ये दिखाएंगे यार हमें तो 9 लाख का प्रॉफिट हो गया है। 1 लाख की बिल्डिंग थी और आज 10 लाख की है, तो 9 लाख का प्रॉफिट हो गया। इसकी जो पुरानी वैल्यू 1 लाख है, नई वैल्यू 10 लाख है, कैसे पता लगी, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। री का मतलब दोबारा, वैल्यू का मतलब
वैल्यू लगाना। तो हमने जब दोबारा वैल्यू लगाएंगे तो किसी एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और किसी एसेट की वैल्यू कम भी हो सकती है। इसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है ये सब दिखाने के लिए कि हमारी कौन सी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, कौन सी एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, किस लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है और किस लाइबिलिटी की वैल्यू कम हुई है। मोटा मोटा ये है कि सी के आने से पहले ए और बी अपनी पूरी बैलेंस शीट को पकड़ेंगे, उसकी एसेट साइड को पकड़ेंगे, उसकी लाइबिलिटी साइड को पकड़ेंगे और चेक करेंगे कि क्या किसी की वैल्यू बढ़ी हुई है या किसी की वैल्यू कम हो रखी है। और जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो पार्टनर्स को फ़ायदा होता है, और जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो पार्टनर्स को नुकसान होता है। इवन पार्टनर्स को ही नहीं, किसी को भी नुकसान होता है एसेट्स की वैल्यू कम होती है। तो लाइबिलिटीज़ हमेशा एसेट से उल्टी चलती है। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो नुकसान होता है, कम होती है तो फ़ायदा होता है। अब ये सारा नुकसान और फ़ायदा कहाँ दिखाया जाएगा? ये दिखाया जाएगा, एक अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम दो साइड्स लेते हैं। अकाउंट्स की दो ही साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। अगर हमें कुछ फ़ायदा हुआ है तो उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, अगर हमें कुछ नुकसान हुआ है तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे और फिर टोटल कर लेंगे। और रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट है तो उसको पार्टनर्स के लिए फ़ायदा रहेगा, लॉस है तो पार्टनर्स को नुकसान रहेगा। तो हम और फिर बाद में बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये अपना पूरा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रहता है। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल देता है। थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल देगा, और उस न्यूमेरिकल में आपको 6 नंबर का न्यूमेरिकल रहता है। इन जनरल आज तक 6 का ही रहता आया है, सैम्पल पेपर में भी 6 नंबर का है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बारी भी 6 नंबर का आपका न्यूमेरिकल रहेगा। इस न्यूमेरिकल में वो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे देगा जिसमें आपको ये नहीं पता लगेगा कि यहाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है पार्टनर्स को या नुकसान हो रहा है। बिल्डिंग की वैल्यू सीधी नहीं देगा, बोल देगा ओवर वैल्यू है बिल्डिंग, अंडर वैल्यू है, या इस तरीके की चीज़ें वो देगा जो उसने सीबीएसई सैम्पल पेपर में दे भी रखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इस साल का सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपके सामने सॉल्व करूँगा। सॉरी, नॉट फुल सैम्पल पेपर बट ओनली द पार्ट ऑफ दैट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का जो क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व दैट विद सॉल्यूशन। वी विल सी कि वो क्वेश्चन कैसा पूछता है। और एक क्वेश्चन हम करेंगे पिछले साल का जो सीबीएसई में पूछा गया है इसी टॉपिक से, तो ऑलमोस्ट अपना टॉपिक तैयार हो जाएगा। थ्योरेटिकली बस इतना ही है। हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर कई बार कुछ रिजर्व भी बचा के रखते हैं अपने लिए। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व कोई खास चीज़ नहीं होती है, बस हम कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं, क्या पता बिजनेस में कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। तो रिजर्व का जो भी पैसा बचा हुआ है उसे भी पुराने पार्टनर आपस में अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। सारी ही चीज़ें पुराने पार्टनर्स अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। ओल्ड, उसके आने से पहले सिर्फ जो नया पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, मैंने बताया नया पार्टनर दो तरीके के पैसे लेके आएगा। एक तो अपनी कैपिटल जो वो खुद रखेगा, दूसरे को किसी को नहीं देगा, और एक गुडविल का पैसा। वो जो गुडविल का पैसा लेके आ रहा है नया पार्टनर, उस पैसे को ओल्ड पार्टनर लेंगे, ठीक है। और किस रेशियो में लेंगे? अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो जिस रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो ये कुछ छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं अपने इस टॉपिक में। हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो होपफुली क्लियर हो जाएंगी। तो बी रेडी फॉर दैट वीडियो, एंड टिल देन आप अपना बेसिक्स पढ़ सकते हो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। क्वेश्चन शॉर्ट आएगा। एक नंबर का आपका यू विल सी वन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑल्सो, यू कैन सी 2 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑल्सो फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड 6 marker is guaranteed almost. So 7 to 8 marks are there from this chapter, so you must be ready for that. Thank you. ये क्वेश्चन है आपका जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पूछा गया है। आपका सीबीएसई सैम्पल पेपर है ये, इस साल का लेटेस्ट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आप पेपर में देख सकते हैं। मैंने बोला था 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके
आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देंगे तो दो पार्टनर हैं और एक पार्टनर नया आया है। कौन नया है? इसको डी और आई, धवनी और इकनूर पार्टनर है और नया पार्टनर आया है आपका दिस इशाया। तो ऐसी आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। बैलेंस शीट, उसमें कुछ आइटम्स होंगे, कुछ लायबिलिटी के आइटम्स होंगे और कुछ एसेट्स के आइटम्स होंगे। ये आइटम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ इसमें क्या दिया होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। ऐसे क्वेश्चन को बेटा ध्यान रखना, आपको पढ़ना लास्ट से शुरू करना है, लास्ट से। ये वाली लाइन सबसे पहले पढ़नी है आपको क्वेश्चन में। इस लाइन से मुझे पता लग जाएगा कि वो बनवा क्या कह रहा है आपसे। दो चीज़ बनवा रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो चीज़ हमने बनानी है यहाँ पे। ये लाइन पढ़ने के बाद हम वापस से ऊपर आ जाएंगे। बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स गिवन है और कुछ आपको गिवन है यहाँ पे पार्टनर्स के बारे में। तो हमेशा आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल गिवन मिलेगी। ये आपको कोई रिजर्व मिल जाएगा, जैसे यहाँ ये रिजर्व मिल गया, एक रिजर्व मिल गया। आपको क्रेडिटर्स मिल जाएंगे, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऐसे आपको लाइबिलिटी साइड मिलेगी। ठीक है, एसेट साइड में भी कुछ आइटम्स मिलेंगे। कैश इन हैंड हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गए, ठीक है, और स्टॉक हो गया, एक्रूड इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कराने के साथ साथ मैं जो जो बातें आपको बता रहा हूँ वो बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एसेट साइड, कहाँ पे लिखा हुआ है? एसेट साइड। इसको जब भी एसेट साइड हम लिखेंगे इसका मतलब ये क्या है, अपना लॉस है। इन जनरल आपको पी एंड एल अकाउंट यहाँ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो वो क्या है? प्रॉफिट है। यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? वो लॉस है। इसको अपने नोट्स बना लेना और लिख लेना साथ साथ। आपको इस पॉइंट में यहाँ प्रॉब्लम आने की संभावना है डेटर्स के बारे में। डेटर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, देता है वो क्वेश्चन में। और कुछ रिजर्व्स के बारे में देता है। हम सारी चीज़ें इन डिटेल देखेंगे। पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इशाया को एडमिट किया है 25% शेयर। 25 का मतलब होता है बेटा 1/4। ठीक है, तो 1/4 शेयर इसको मिलेगा। इशाया ब्रिंग, मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में कि दो चीज़ें लेके आएगी, एक तो कैपिटल लेके आएगी और एक गुडविल लेके आएगी। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट, और आज की डेट में फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख है आज की डेट में। ओके, तो ओके, तो अच्छा एक बात बताइए यहाँ पे कि अगर ये 25% शेयर ले रही है, 25% शेयर का मतलब है 1/4, तो हर चीज़ में इसका शेयर कितना होगा? 1/4। तो फर्म की गुडविल में भी इसका शेयर कितना होना चाहिए? 1/4। तो 1/4 का मतलब है यहाँ पे 50,000। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ये जो लेडी आई है इसको गुडविल का पैसा लेके आना चाहिए था 50,000, लेकिन लेके आई है ये 40,000। इसका भी क्या सॉल्यूशन होगा वो भी हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो आपको ट्रबल करेगा, 100% ट्रबल करेगा। इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹1 लाख। एक्रूड इनकम रिकवर्ड ओनली, ये और ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हम जब सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन भी है आपके सामने, ये रहा सॉल्यूशन। हम जब ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। हम जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऊपर बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और इसके साथ साथ ही हम क्या बनाना शुरू कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
3 पार्टनर्स हैं तो 3 लाइन हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं। पर्टिकुलर्स, ये आपको स्केल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्लास में। मैं देखता रहता हूँ बच्चा स्केल लगाते रहते हैं, लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, आप हाथ से जल्दी जल्दी खींच लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल देंगे इसको, ये आपकी डेबिट साइड हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। इसको हम बोल देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपकी हो जाएगी डेबिट साइड, ये आपकी हो जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब कैसे चीज़ों को करते हैं देखना, सबसे पहले आसान चीज़ें फिर मुश्किल चीज़ें। ये पॉइंट मैंने मान लिया आपको भी समझ में नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट्स फॉर वैल्यूड एट रुपीज़ 1,00,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 1,00,000, ठीक है। पहले ये देखिए इनकी इनिशियल कैपिटल है, ये इनिशियल कैपिटल को सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ लाके बाय बैलेंस यहाँ पे बाय बैलेंस BD, यहाँ पे इन दोनों की पुरानी कैपिटल लिखी जाएगी। और नया जो पार्टनर आया है उसके यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसकी पुरानी कोई कैपिटल नहीं थी, वो कैपिटल लेके आया है नई कैपिटल लेके आया है, तो बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट लिख सकते हैं कि भाई पैसा लेके आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका अमाउंट। तब सॉल्यूशन में देख पा रहे होंगे 2 चीज़ें बनी हैं, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों की धवनी और इग्नूर की पुरानी कैपिटल लिख दी। ईशाया की कोई पुरानी कैपिटल थी ही नहीं तो उसमें कुछ नहीं लिखा। ईशाया अपनी नई कैपिटल लेके आई है कितनी 2.5 लाख रुपए, वो हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट की हैं क्वेश्चन से। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, पुरानी कैपिटल यहाँ नहीं यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट रुपीज़ 1,00,000, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 1,00,000 रुपये, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू असली में कितनी थी हमारी बुक्स में 1,20 और आज की डेट में कितनी है 1,00,000, तो ये तो कम होगी, एसेट्स क्या होगी हमारी कम हो गई, और एसेट्स जब भी कम होती है तो अपने को क्या होता है लॉस होता है। क्या इसके खिलाफ कोई रिजर्व भी है इसके साथ में, तो इसके खिलाफ रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ है 20,000 का, कैसे 20,000, यहाँ पे 1,20 है, अब 1,00,000 है तो 20,000 का लॉस है। तो ये रिजर्व इसीलिए बनाते हैं हम कि कोई लॉस हो जाए तो हम पैसा यहाँ से ले लें। तो 50,000 का रिजर्व था, 20,000 लॉस में निकल जाएंगे, बचे 30,000। 30,000 को कौन बांट लेगा, पुराने पार्टनर्स, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दोनों ने बांट लिया। ये वाली एंट्री भी आ गई आपको समझ में, ये वाली भी आ गई। एक होता है बेटा जर्नल रिजर्व, उसको भी पुराने पार्टनर, क्योंकि इन्होंने पहले से बना रखा है, ये नए पार्टनर का इसमें कोई रोल नहीं है। पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे अपनी कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इन्होंने बांट लिया, ये बांट लिया। तो हमने ये एंट्री कर ली, ये एंट्री कर ली, ये एंट्री कर ली, 4 एंट्री अपनी हो गई है, ठीक है। अब मैंने बताया है कि वो जो पार्टनर है, ये वाला पॉइंट मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि उसका असली में उसको कितने पैसे लेके आने चाहिए थे गुडविल के 50,000, लेके कितनी आई 40,000, कम कितने रहे 10,000। तो 10,000 के इसके छोड़ दें, नहीं छोड़ेंगे, मंगवा के रहेंगे, ये पैसा मंगवाएंगे, ठीक है। ये पैसा हम मंगवाएंगे तो कैसे मंगवाएंगे, पहले तो 40,000 जो लेके आई है उसको बांट लो, किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। अगर कुछ भी नहीं दे रखा होता तो हम इसी रेशियो को सेक्रीफाइजिंग रेशियो मान लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपको गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालनी आती होगी, तो इसी रेशियो को सेक्रीफाइजिंग मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, जो 40,000 लेके आई ना गुडविल का पैसा, उसको बांट लिया, ठीक है 3:2।
2 में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो बच गए 24,000 प्लस 16 40 हो गए। बाकी के 10,000 भी हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी के 10,000 भी उससे कहाँ से ले लिए, उसकी कैपिटल अकाउंट से। कहाँ से ले लिए? कैपिटल अकाउंट से। यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि ये 6 + 4 हमने कहाँ से ले लिए? उसके कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो कुल मिला के गुडविल का पैसा वो जानबूझ के कम लेके आई थी। अगर कम लेके आई थी तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 40,000 लेके आई थी तो 10,000 हम उसके कहाँ से ले लेंगे? उसकी कैपिटल से निकाल लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका पैसा हम ले लेंगे। तो ये एंट्री होगी अपनी 1 2 3 4 5 6। मुझे नहीं लग रहा यहाँ तक हमने कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम किया है, नॉर्मल है। हाँ, दूसरा ये लॉस है, मैंने बताया था यहाँ पे ये क्या है? लॉस। तो लॉस भी किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? उनकी 3:2 में। तो ये आ गया पार्टनर्स का लॉस। पार्टनर्स को कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी पैसा मिल रहा है तो यहाँ आ रहा है क्रेडिट साइड। पार्टनर्स से कुछ भी जा रहा है या नुकसान हो रहा है तो वो कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड। ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये लॉस हो गया, तो अपनी यहाँ की ये एंट्री भी होगी, ये एंट्री होगी, ये सब हो गया। अब बात आती है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1-2 पॉइंट ये है जो मुझे डिस्कस करना है, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एक पॉइंट ये कह रहा है कि एक्रूड इनकम वाज रिकवर्ड ओनली इतने रुपए की ही। एक्रूड इनकम जो थी हमारी, जिसको हमें सेट मानना हुआ था, कितने की थी? 20,000 की थी। और 20,000 के 20,000 नहीं मिले हमें, इसमें से कितने पैसे मिले? ओनली 14,500। तो हमें 5,500 का क्या हो गया? लॉस हो गया। इसे बोलते हैं बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो फ़ायदा होगा वो क्रेडिट साइड, जो नुकसान होएगा वो डेबिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है, हमें जहाँ 20,000 रुपये मिलने थे वहाँ ओनली 14,500 मिले हैं, तो ये नुकसान हो गया 5,500 का। तो ये नुकसान हो गया, तो इधर आ गया। अब देखिए, बिल्डिंग वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%। बिजनेस बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो ओवर लिखी हुई है। ओवर मतलब ज़्यादा। तो देखिए, इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये जो बिल्डिंग की वैल्यू है ना, ये जो बिल्डिंग की वैल्यू हमने 3 लाख लिखी हुई है, ये कह रहा है ये वैल्यू क्या है? ओवर है। ओवर बोले तो ज़्यादा है, इसकी वैल्यू इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है ये। ठीक है, तो कम होनी चाहिए भाई, हमारी एसेट्स की वैल्यू कह रहा है जी कम होनी चाहिए, आपने ज़्यादा लिखी हुई है, तो एक तरीके से अपने को क्या है? लॉस है। बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं? सीधा क्या करेंगे? 3 लाख का 20% निकाल देंगे, वैल्यू आ गई 60,000, और कह देंगे जी हमें 60,000 का लॉस हो गया। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जहाँ भी ओवर वैल्यूड वर्ड लिखा हो ना, जहाँ भी ओवर वैल्यूड वर्ड लिखा हो, तो आपको क्या करना है? 3 लाख ले लेना है, जो ये 3 लाख था, और क्या कर देना है आपको? 100/120। 100 तो परसेंटेज वाला 100 आ गया, 20 है ना, तो नीचे 120 आ जाएगा। सपोज करो यहाँ 10% होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? 110। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी। यहाँ पे 5% होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? 105। ओवर वैल्यूड में हर बार आपको ये काम करना है, तो यहाँ पे 120 आ गया। तो आप डिवाइड करके निकालेंगे तो यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा लॉस कितने का हुआ? आपको 50,000 का। फिर मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग है, आप बार बार सुन सकते हैं इस चीज़ को। इसका डायरेक्ट आपको 20% नहीं करना है। अगर ओवर वैल्यूड वर्ड यूज़ है तो आपको क्या करना है? इसको जो मैंने बता दिया वैसे करना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट बचता है, दिस पॉइंट इज रिमेनिंग। इसमें इस पॉइंट में वो क्या बोल रहा है? इस पॉइंट में वो क्या? बेटा थोड़ी देर वेट करो, 5 मिनट। ठीक है, इस पॉइंट में वो क्या बोल रहा है? ये पॉइंट ध्यान से समझो। जो बैड डेट्स हैं, जो बैड डेट्स हैं वो कितने के हैं? 5,000 के। ठीक है, बैड डेट्स शायद सबको पता होगा। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है किस रेट पे?
जनरली वो क्वेश्चन में दे देता है 5% पे बनाओ, 7% पे बनाओ। यहाँ पे क्या बोला है कि जो पहले से रेट चल रहा है ना उसी रेट पे प्रोविज़न बनाओ। ठीक है, तो पहले डेटर्स कितने के हैं? 80,000 के। ठीक है, और प्रोविज़न कितना है? 8,000 का। तो साफ दिखाई दे रहा है पहला प्रोविज़न कितने पे बना हुआ है? 10% पे। तो ये कह रहा है अब की बार भी प्रोविज़न कितने पे बनाओ? 10% पे। ठीक है, बना देंगे, लेकिन आप एक चीज़ देखो, डेटर्स कितने के थे? 80,000 के। उसमें से बेड डेट्स कितने हो गए? 5,000 के। तो डेटर्स कितने के बचे? 75,000 के। हमें इस पे 10% का प्रोविज़न बनाना है। इस पे 10% का प्रोविज़न कितना बना? 7,500। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, इस पे 7,500 का प्रोविज़न बनेगा। ठीक है, तो 80,000 वर योर डेटर्स। इसमें आपको 5,000 का तो सीधा लॉस हो ही गया है बेड डेट्स। तो आपके डेटर्स बचे 75,000 के। कह रहा है एग्जिस्टिंग रेट, जो पहले रेट थी उसी पे बनाओ प्रोविज़न। तो प्रोविज़न कितना बनेगा? 7,500 का। ठीक है, ये बात आपने देख ली, 7,500 का प्रोविज़न बनेगा। अच्छा, प्रोविज़न हम बनाते क्यों हैं? प्रोविज़न इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई बेड डेट्स हो जाए, बेड डेट्स बोले तो लॉस हो जाए, तो उस लॉस का पैसा कहाँ से रिकवर कर लें? इस प्रोविज़न से। तो कहने की बात ये है कि मेरा प्रोविज़न था पहले 8,000, ये था ना 8,000, लॉस मुझे कितना हुआ? 5,000। तो प्रोविज़न का कितना पैसा बच गया? 3,000 बच गया। और अब फिलहाल प्रोविज़न हमें कितने का बनाना है? 7,500 का। वेट, फिलहाल प्रोविज़न बनाना हमें 7,500 का, ये प्रोविज़न बनाना है। क्या मैं कह सकता हूँ कि 7,500 का प्रोविज़न मैं क्यों बनाऊँ? प्रोविज़न में ऑलरेडी 3,000 रुपये तो मेरे बचे ही हुए हैं। ठीक है, तो 3,000 रुपये ऑलरेडी मेरे बचे हुए हैं, तो प्रोविज़न बनेगा 4,500 का। पूरी कहानी शॉर्ट करके दोबारा बताता हूँ। प्रोविज़न हम इसलिए बनाते हैं कि कल को कोई बेड डेट्स हो जाए तो उसका पैसा हम, बेड डेट्स का जो नुकसान हुआ है उसका पैसा हम प्रोविज़न से यूज़ कर लें। तो बेड डेट्स 8,000 के हुए, तो सॉरी, प्रोविज़न था 8,000 का, लॉस हुआ बेड डेट्स का कितना? 5,000 का। तो प्रोविज़न का पैसा कितना यूज़ हो पाया? ओनली 5,000। तो पैसा बचा कितना? 3,000। तो 3,000 तो ऑलरेडी प्रोविज़न में बचे हुए हैं। वो कह रहा है नया प्रोविज़न बनाओ 7,500 का। तो मैं बोलूँगा 7,500 का नया बना दूँगा, लेकिन 3,000 का जो प्रोविज़न है वो तो ऑलरेडी बना ही हुआ है। तो मुझे कुल मिला के प्रोविज़न कितने का बनाना पड़ेगा? ओनली 4,500 का। इस पॉइंट को बार बार रिमाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हाँ, प्रोविज़न बनाना हमारे लिए हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। तो यहाँ पे अपने को लॉस हो गया कितने का? 4,500 का। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपकी किताब में जितने भी डेटर से रिलेटेड पॉइंट है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये पूछा हुआ है सैम्पल पेपर में, तो क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो अपना ये पॉइंट भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। फ़ायदे वाली कोई चीज़ हुई ही नहीं, सारी नुकसान वाली चीज़ें हैं। इधर भी लॉस है, इधर भी लॉस है, इधर भी लॉस है। ये लॉस कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये लॉस इसके पास गए, ये लॉस इसके पास गया, और ये लॉस डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा? आपका कैपिटल अकाउंट में। ये आ गया, नाम क्या दे देंगे? रिवैल्यूएशन लॉस। तो अपना अब इतना काम हो गया है। मैं चाहता हूँ आप इतना ही एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। जो लास्ट पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन दी वीडियोस। तो ये आप यहाँ तक कर लीजिए, वीडियो को रिमाइंड कर करके बार बार देख लेना, आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे हम इसके पुराने क्वेश्चंस, तो हम आराम से कर पाएंगे। थैंक यू।